नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने सीखा था ये फ़िल्टर बेड बनाना, यानी कि जिसमें से बारिश का पानी आके फ़िल्टर होगा, साफ़ होगा। और उसमें हमने डिटेलिंग करना सीखा था, जैसे कि सैंड हमने बनाया, पेबल्स एंड रॉक्स बनाया, ये हमने सीखा था फ़िल्टर बेड में। और पाइप वगैरह हमने बनाया था। इस लेसन पे ये आप देख सकते हैं प्रीव्यू, फ़िल्टर्ड वाटर टैंक और टैप यानी कि नल हम बनाना सीखेंगे। और इसके लिए आपको ध्यान रहे कि ये जो पाइप की लेयर है इसके नीचे हम बनाएं ताकि इस तरह से ओवरलैप हो सके। तो हम इसे बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ़िल्टर बेड के ऊपर मैंने रखा है और यहाँ से मैं एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेती हूँ। अगर आपने ऊपर नीचे कहीं गलत जगह क्रिएट कर लिया तो ये है मूव रीऑर्डर लेयर। तो इससे आप जो है इस तरीके से मूव कर सकते हैं अप एंड डाउन। अगर आपने उसके अंदर डाल दिया है तो आप एक क्लिक अंडू कर लीजिए। ध्यान रखिए कि जब ये ब्लू लाइन आती है, ब्लू लाइन आई, इसका मतलब है कि आपने सही सिलेक्शन किया है इस तरह से। और इसे हम रीनेम कर लेते हैं। फ़िल्टर्ड वाटर टैंक के नाम से। और आपको देख के समझ आ रहा होगा कि कितने इजीली ये बना है। वही सेम टूल्स यूज़ करके रेक्टेंगल सिलेक्शन हम लेंगे इस तरह से। और अंदर का एरिया जो है हम रिमूव कर लेंगे। हम पहले ये बॉर्डर जो है ये क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम एक सिलेक्शन बना लेंगे। और कॉपिक लाइब्रेरी से हम कलर सेलेक्ट करके इस पर फिल कर देंगे। तो ये हमने कलर फिल कर लिया है। नेक्स्ट हम सिलेक्शन को बंद करेंगे और ये बेस कलर हम इस पर फिल कर देंगे। तो वापस से हम कॉपिक लाइब्रेरी पे जाते हैं और ये बेस कलर हम इस पर फिल कर लेते हैं सिलेक्शन के साथ। ये हमने यहाँ पे बेस कलर फिल कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा ये थोड़ा सा एरिया यहाँ पे रह गया है, इसे भी हम कवर अप कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये पानी का बहाव दिखाना है। तो इसके लिए हम एक बेस लेयर रेक्टेंगल बना लेते हैं इस तरह से। और हम रिमूव टूल पे क्लिक करेंगे और लैसो टूल पे क्लिक करेंगे और इस तरह से एक वेव हमको क्रिएट करना है। यहाँ पर आके हमें रिमूव कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि वेव क्रिएट हो गया। अगर अच्छे से नहीं हुआ है तो आप अच्छे से इसे ले सकते हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वेव हमने क्रिएट कर लिया है। हम कॉपिक लाइब्रेरी से ब्लू कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे फिल कर लेंगे। कलर मैच करके यहाँ पे फिल कर लेते हैं वाटर। अगर थोड़ा सा स्मूथ करना है तो आप इसके ऊपर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लेज ब्रश। इस तरह से
हमने ये प्रोसेस को शो कर लिया है। नेक्स्ट जो है हम एक और पाइप बना लेते हैं इस तरह से। इसे हम रीनेम कर लेंगे पाइप। और इसे भी हम एक सिलेक्शन टूल की मदद से, रेक्टेंगल सेलेक्ट की मदद से एक शेप फॉर्म कर लेंगे इस तरह, और यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने ऐड कर लिया। इसका जो बेस है ये भी हम इसी से बना लेते हैं। एक सिलेक्शन हमको लेना है यहाँ पे बस, और ये बन गया बेस। ऊपर का ये टैब का डिज़ाइन बनाने के लिए भी हम यहीं से ऐड कर लेते हैं। ये सब हम इसीलिए ऐड करते जा रहे हैं ताकि हम एक बार में एक सिंगल कलर फिल कर सकें। इस तरह से हमने एक शेप फिगर आउट कर लिया है। यहाँ पे हम एक बेस कलर दे देते हैं। ब्लड फिल टूल से ये हमने बेस कलर डाल दिया। बस हमारा पाइप का काम रह गया है। इसे हम थोड़ा सा थिक और कर देते हैं। अगर रिमूव करना है तो हम रिमूव टूल की मदद से रिमूव कर सकते हैं। ऐड करना है तो ऐड टूल की मदद से हम ऐड कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट हम एक और सिलेक्शन बनाएंगे यहाँ पर। इसे भी थोड़ा थिक करना होगा, काफ़ी पतला हो गया ये। तो इस तरह से हम यहाँ पे फिलिंग कर लेते हैं। अब एक सिलेक्शन हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मोटा हो गया है, इसे हम इस तरह से एक सिलेक्शन हम बना लेते हैं। और यहाँ पे हम कलर फिल कर लेंगे। कॉपिक लाइब्रेरी से ब्लू कलर। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है रेडी हो चुका है। लास्ट ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। लास्ट जो है हमारा रीनेम कर लेते हैं हम रेन ड्रॉप्स। अपनी फाइल को आप सेव करते हुए चलें, और हम ब्रश टूल की मदद से रेन ड्रॉप्स बना सकते हैं।
वाइट कलर आप सेलेक्ट कर लें और इस तरह से आप रेन ड्रॉप्स जो है बना सकते हैं। इस तरह से आप रेन ड्रॉप क्रिएट कर सकते हैं। दोनों जगह पे आप इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। मैं रैंडम वर्क कर रही हूँ। इस तरीके से हम रेन ड्रॉप्स क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा पतला बना लेती हूँ। बस एक छोटे छोटे क्लिक हमें करना है। और इस तरह से हम रेन ड्रॉप को जो है क्रिएट कर लिए। लास्ट हमारा टेक्स्ट का वर्क रह गया। टेक्स्ट के लिए आप सभी अपनी लेयर को सेव कर लीजिए, अपनी फाइल को सेव कर लीजिए। टेक्स्ट के लिए आपको लेयर नहीं लेना रहता, आपको डायरेक्ट टेक्स्ट पे जाना है और आपको बस अपना मैटर जो है वो टाइप करना है। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक था रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये हमने टाइप कर लिया। कलर चेंज करने के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे आ गया है। इसकी साइज़ छोटी करनी है तो इस तरह से आप छोटा कर सकते हैं। यहाँ से आप मूव, रीसाइज, रोटेट सब चीज़ आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की लेयर बन गई। इसे आप रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फिल्टर बेड लिख लेंगे। इसे भी हम रीसाइज कर लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट सैंड, नेक्स्ट पेबल्स एंड रॉक्स। इसे हम डार्क कलर कर लेंगे एडिट करने के लिए। हम रीनेम कर लेते हैं पहले तो। हमारा सैंड का लेयर है।
ये हमारा पेबल्स एंड रॉक्स का लेयर है। एडिट करने के लिए आप देख सकते हैं, आप अपना लेफ़्ट माउस बटन इस पर क्लिक करके रखेंगे तो ये रास्टराइज टेक्स्ट लेयर, एडिट टेक्स्ट लेयर, रीनेम लेयर, बहुत सारे ऑप्शन देता है। तो हमें एडिट करना है तो हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ये एडिट का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। यहाँ से हम अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी डार्क कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पेबल्स एंड रॉक्स। ये अगर हम इसके ऊपर लिखेंगे तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। हम वापस से कलर वाइट ही रखते हैं, हम इसे अंडू कर लेते हैं इस तरह से और हम इसे नीचे प्लेस कर देते हैं ऐसे। नेक्स्ट है हमारा फिल्टर्ड वाटर टैंक। इस तरह से इसे भी हम रीनेम कर लेते हैं। लास्ट है हमारा टैप। फिल्टर्ड ड्रिंकिंग वाटर टैप, DRINKING ड्रिंकिंग। इसे भी हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं इस तरह से। ये आप देख सकते हैं हमारा आर्टवर्क जो है ये प्रिपेयर हो चुका है और आप सभी ने ये बनाना सीख लिया है आप सभी ने। यहाँ पे एक हम कंटेनर भी बना देते हैं क्योंकि हम यहाँ से पानी का फ्लो दिखाएंगे, तो एक कंटेनर यहाँ पे हम बना देते हैं इसके ऊपर वाली लेयर पे। हम पॉलीलाइन टूल का यूज़ कर लेंगे। इसे स्ट्रेट बनाने के लिए हम बड़ी सावधानी से इस तरह से हम एक शेप यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। एक डार्क कलर,
एक बेस कलर हमने यहाँ पे फिल कर लिया है इस तरह से। तो ठीक है, इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट हम इस पे एनिमेशन करना सीखेंगे, किस तरीके से बारिश हो रहा है हम बारिश को मतलब बारिश होते हुए दिखाना सीखेंगे। फिर बारिश का पानी यहाँ पर इसके छत पर किस तरह से जमा हो रहा है और जमा होने के बाद वो किस तरीके से इस पाइप से आ रहा है, पाइप से फ्लो होने के बाद फ़िल्टर बेड में आके वो फ़िल्टर हो रहा है, फ़िल्टर टैंक में जमा हो रहा है, फिर वो पाइप के थ्रू हमें मिल रहा है या हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम नेक्स्ट हमारे एनिमेशन सेशन यानी कि हमारे नेक्स्ट सेकेंड सेशन पे हम सीखने पाएंगे। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सबों को समझ आया होगा, आप सबों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और यदि नहीं तो आप ट्यूटोरियल को देख करके फिर से सीख सकते हैं, बना सकते हैं और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस में रहिए। और नेक्स्ट सेशन पे आप अपनी इस फाइल को सेव करके रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन पे भी हम इसी फाइल का जो है यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए, धन्यवाद।